एम्स की बात करेंगे और उनकी क्लोजिंग रैंक को डिस्कस करेंगे जो नीट 2023 की रही है, और टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट की बात करेंगे कि इस एम्स के अंदर कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। ठीक है, तो देखते हैं पहला एम्स। तो एम्स दिल्ली के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो कितनी है एमबीबीएस की, 132 है। ठीक है, इसमें से 7 क्या है एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए है और 125 सीट जो है वो इंडियंस के लिए है। मैंने इसमें कैटेगरी वाइज नहीं बताया कि जनरल की इतनी होती है, ईडब्ल्यूएस की इतनी होती है या ओबीसी की इतनी होती है। अगर वो आपको जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं वो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ठीक है, अब देखते हैं कि लास्ट क्लोजिंग रैंक क्या रही थी। तो क्लोजिंग रैंक जो रही थी जनरल के लिए वो थी 56। ठीक है, ओबीसी के लिए थी 255। ठीक, ईडब्ल्यूएस के लिए थी 223 वन राउंड की थी, एंड लास्ट जो रही थी वो कितनी थी 258। ठीक, एससी के लिए जो रही थी वो कितनी थी 989। एसटी के लिए जो रही थी वो थी 1624। ठीक है, एनए का मतलब है नो वैकेंसी अवेलेबल और एआईआर का मतलब है ऑल इंडिया रैंक। इसमें हम एआईक्यू की बात करेंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग की बात कर रहे हैं हम। जैसे आपको पता ही है कि एम्स की सारी सीट जो है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही फिल होती है। ठीक है, अब देखते हैं एम्स जोधपुर। तो एम्स जोधपुर में टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट है 125। ठीक, अब देखते हैं कि इसमें सीट्स कितनी है। तो एम्स जोधपुर की जो क्लोजिंग रैंक रही है वो रही है 534 जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 1086। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए रही है 1082, एससी के लिए रही है 6225 और एसटी के लिए जो रही है वो रही है 11350। ठीक है, अब देखते हैं एम्स रायपुर। एम्स रायपुर में जो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीटें हैं वो कितनी है 125 है। इसमें एम्स की जो लास्ट क्लोजिंग रैंक रही है जनरल के लिए वो है 1369, ओबीसी के लिए 2022, ईडब्ल्यूएस के लिए 2723, एससी के लिए 6748 और एसटी के लिए रही है 26011। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एम्स, दैट इज एम्स पटना। एम्स पटना के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस की जो सीट्स हैं वो कितनी है 125 है। तो एम्स पटना की जनरल के लिए जो क्लोजिंग रैंक रही है वो कितनी है 1944। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए ओबीसी के लिए कितनी है 2308, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है 2826, एससी के लिए कितनी है 18327, एसटी के लिए कितनी है 34623। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एम्स, दैट इज एम्स भोपाल। तो एम्स भोपाल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट जो है वो 125 है और 7 एनआरआई के लिए है। ठीक है, तो अब इसकी क्लोजिंग रैंक जनरल के लिए कितनी रही है 621, ओबीसी के लिए कितनी रही है 1323, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी रही है 1209, एससी के लिए 5087 और एसटी के लिए रही है 12872। ठीक है, ये क्लोजिंग रैंक रही है। अब देखते हैं नेक्स्ट एम्स का। तो नेक्स्ट एम्स इज एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर के अंदर 125 सीट्स है। इसमें जो एम्स भुवनेश्वर में जो थर्ड राउंड जनरल के लिए जो क्लोजिंग रैंक रही है वो 603 रही है। ठीक है, मार्क्स कितने थे 691। ओबीसी के लिए कितनी रैंक रही है क्लोजिंग रैंक 1065, ईडब्ल्यूएस के लिए 1712, एससी के लिए 6720 और एसटी के लिए 20333। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट एम्स इज एम्स ऋषिकेश। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी एमबीबीएस की 125 है। इसमें जनरल के लिए जो क्लोजिंग रैंक रही है वो 931, ओबीसी के लिए 1293 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1742, एससी के लिए 9219 एंड एसटी के लिए रही है 16745। अब देखते हैं नेक्स्ट एम्स इज एम्स नागपुर। इसमें टोटल नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट है 125। ठीक है, एम्स नागपुर की जो जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक है वो 1264 है, ओबीसी के लिए 2170 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2716 है, एससी के लिए 12014 है और एसटी के लिए 20829 है। ये क्लोजिंग रैंक है। अब मैं क्लोजिंग रैंक इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि रैंक से आप कॉलेज चॉइस फिलिंग कर सकते हो कि अच्छा इतनी रैंक तक इस कॉलेज में कॉलेज मिल सकता है। मार्क्स डिफर कर जाते हैं, जिसको लास्ट ईयर मार्क्स 650 पे बहुत कम रैंक थी, इस बार 650 बहुत ज्यादा रैंक है, तो मार्क्स से आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर सकते हो। इसलिए मैं क्लोजिंग रैंक आपको बता रही हूँ क्या रही है किस कॉलेज की।
नेक्स्ट एम्स इज एम्स मंगलागिरी, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है एमबीबीएस की 125। इसमें जनरल की जो क्लोजिंग रैंक रही है 1606, ओबीसी की 3525, ईडब्ल्यूएस की 3333, ठीक है, और एससी की रही है 15752 और एसटी की रही है 42236। ठीक है, अब नेक्स्ट एम्स बठिंडा, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कम है, 100 है। इसमें जनरल की क्लोजिंग रैंक रही है 1973, ओबीसी की रही है 2245, ईडब्ल्यूएस के लिए रही है 3959, एससी के लिए रही है 23731 एंड एसटी के लिए रही है 55959। नेक्स्ट एम्स इज एम्स रायबरेली, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 100 है। ठीक है, इसमें जनरल की क्लोजिंग रैंक है 3314, ओबीसी की जो क्लोजिंग रैंक है वो है 3354, ईडब्ल्यूएस की जो क्लोजिंग रैंक है दैट इज 4350, एससी की जो क्लोजिंग रैंक रही है 36026, एसटी की जो रही है वो है 51580। इसमें देखते हैं एम्स देवघर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं 125। इसमें देखते हैं जनरल की क्लोजिंग रैंक है 4724, ओबीसी की 4777, ईडब्ल्यूएस की 5167, एससी की है 42628 एंड एसटी की है 74873। नेक्स्ट एम्स बीबीनगर, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी 100 है। ठीक है, इसमें जनरल की जो क्लोजिंग रैंक रही है दैट इज 2811, ओबीसी की रही है 4644, ईडब्ल्यूएस की रही है 4472, एचसी की रही है 29619 एंड एसटी की रही है 34253। अब देखते हैं नेक्स्ट एम्स दैट इज एम्स राजकोट, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है, इसमें 50 है मंडी। इसमें जनरल की जो क्लोजिंग रैंक है 3259, ओबीसी की है 4013 एंड ईडब्ल्यूएस की है 4556, एससी की है 31579 एंड एसटी की है 52182। ठीक है, नेक्स्ट एम्स जम्मू, इसमें मतलब एम्स राजकोट से 16 ज्यादा सीट है, इसमें 62 सीट्स हैं टोटल एमबीबीएस की। इसमें देखते हैं जम्मू की जनरल के लिए कितनी सीट्स हैं 4558, ओबीसी के लिए 5484, ईडब्ल्यूएस के लिए 5653, एससी के लिए है 4865 और एसटी के लिए है 56109। ठीक है, अब देखते हैं एम्स बिलासपुर, तो एम्स बिलासपुर में टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 100 है और इसमें जनरल के लिए जो रैंक है वो है क्लोजिंग रैंक जनरल की रही है 3238, ओबीसी के लिए 3905, ईडब्ल्यूएस के लिए 4611, एससी के लिए 32000 एंड एसटी के लिए कितनी 58954। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एम्स दैट इज एम्स गोरखपुर, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 125, जनरल की क्लोजिंग रैंक क्या रही है 2600, ओबीसी की 2371, ईडब्ल्यूएस के लिए 3296, एससी के लिए 30836 एंड एसटी के लिए देखिए 42238। नेक्स्ट एम्स इज एम्स गुवाहाटी, इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है 100 है। ठीक है, इसमें जनरल की क्लोजिंग रैंक कितनी रही है 4844, ओबीसी के लिए क्लोजिंग रैंक 5358, ईडब्ल्यूएस के लिए 6204, एससी के लिए 42968 और एसटी के लिए कितनी है 54941। ठीक है, नेक्स्ट एम्स इज एम्स कल्याणी, एम्स कल्याणी के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 125 एंड जनरल के लिए जो क्लोजिंग रैंक रही है वो 2152, ओबीसी के लिए 3848, ईडब्ल्यूएस के लिए 4657 एंड एससी के लिए 24985 और एसटी के लिए रही है 34050। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एम्स इज एम्स भद्रई, तो इसके अंदर भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स कम है, एम्स राजकोट की इक्वल है कितनी है 50 है, ये टोटल नंबर ऑफ एमबीबी सीट्स है। ठीक है, इसमें जनरल की जो क्लोजिंग रैंक रही है वो रही है 6794, ओबीसी के लिए 7901, ईडब्ल्यूएस के लिए 8472, एससी के लिए 52252, एसटी के लिए
1498। ठीक है, तो ये सारी मैंने क्लोजिंग रैंक बताई है, इनके अकॉर्डिंग आप अपनी एम्स की चॉइस फिलिंग कर सकते हैं अगर आप नीट की काउंसलिंग में पार्ट ले रहे हैं तो। और अगर आपको कैटेगरी वाइज ये जानना है कि किस एम्स के अंदर कितनी जनरल की सीट्स हैं, कितनी ओबीसी की सीट्स हैं या कितनी एससी एसटी की सीट्स हैं, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनकी वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो जो भी जिसने भी नीट 2024 का नीट का एग्जाम दिया या फिर जो नीट 2025 का एग्जाम देगा या फिर जो काउंसलिंग में पार्ट ले रहा है उसके साथ ये शेयर कर देना, उसकी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, वो अपने अकॉर्डिंग चॉइस के अकॉर्डिंग ये फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर कैंडिडेट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर काउंसलिंग।